महाभारत में ऐसे कई योद्धा थे जो बेहद ही शक्तिशाली थे। उनका मुकाबला करना मतलब मौत को दावत देने के समान था। ऐसे ही योद्धा थे पांडुपुत्र भीम। कहा जाता है भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। लेकिन क्या आप जानते हैं एक साधारण मनुष्य की तरह दिखने वाले भीम के अंदर इतनी शक्ति आई कहाँ से? यकीनन इस रहस्य के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। भीम के अंदर इतनी शक्ति आने के पीछे एक रोचक कथा है। चलिए जानते हैं इस कथा को। जब पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पितामह भीष्म और विदुर जी की छत्र छाया में बड़े होने लगे थे, उन पांचों में भीम सर्वाधिक शक्तिशाली था। वह 10-20 बच्चों को तो सहज ही गिरा दिया करता था। दुर्योधन वैसे तो पांचों पांडव से जलन की भावना रखता था, परंतु भीम की शक्ति के कारण भीम से सर्वाधिक जलता था। वह किसी भी प्रकार से भीम को मारने का उपाय ढूंढने लगा। इसलिए उसने एक दिन युधिष्ठिर से गंगा के तट पर स्नान आदि भोजन और खेल कूद का प्रस्ताव रखा, जिसे युधिष्ठिर ने स्वीकार कर लिया। गंगा के तट पर दुर्योधन ने अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार करवाए। स्नान आदि के पश्चात सभी ने भोजन किया, परंतु अवसर पाकर दुर्योधन ने भीम के भोजन में जहर मिला दिया। भोजन के पश्चात सब वहीं सो गए। जहर के प्रभाव से भीम बेहोश हो गया। बेहोशी की अवस्था में दुर्योधन ने भीम को गंगा नदी में फेंक दिया। तब भीम मूर्छित अवस्था में नागलोक पहुंच गया। वहां बड़े बड़े विषधारी नाग भीम को डसने लगे। बड़े बड़े विषधारी नागों के डसने से भीम के शरीर में जहर बढ़ने की जगह नष्ट होने लगा और वह सचेत अवस्था में आ गया। सचेत अवस्था में आने के बाद वह एक के बाद एक विषधारी नागों को मारने लगा। इस विनाश लीला को देखकर कुछ नाग अपने राजा वासुकी के पास गए और समस्त घटना से अवगत कराया। नागराज वासुकी अपने मंत्री आर्यक के साथ भीम के पास पहुंचे। आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया और भीम का परिचय वासुकी को दिया। वासुकी नाग ने भीम को अपना अतिथि बना लिया। नागलोक में 8 ऐसे जलकुंड थे जिसके जल को पीने से मनुष्य में हजारों हाथियों का बल प्राप्त होता था। नागराज वासुकी ने उपहार में भीम को सभी कुंडों का जल पिला दिया। कुंडों का जल पीने के कारण भीम बहुत गहन निद्रा में चले गए। 8वें दिन जब उनकी निद्रा टूटी तो शरीर में हजारों हाथियों का बल आ चुका था।